नमस्कार बच्चों। हमने 7वीं कक्षा में क्या पढ़ा था? खान पान की बदलती तस्वीर। आजकल के कैसे से बदलता, पहले कैसा खाते थे, अब खाने में क्या बदल हुआ, क्यों बदल हुआ, ये हमने देखा था। यहाँ तक हो गया था हमने व्यंजनों का पन्ना नंबर 14, है ना। तो क्या क्या हुआ, पहले क्या करते थे, सब घर में बनाई हुई आज चीज़ें बनाकर खाते थे। क्या रवा का उपमा, है ना, पोहा, वो सब खाते थे। और लेकिन आजकल क्या बच्चों को पसंद है? पिज़्ज़ा, नूडल्स, यही पसंद है, हमने देखा था। लेकिन खाने से क्या नुकसान है और क्या लाभ तो नहीं है, नुकसान ही है। लाभ क्या है बोलो तो जल्दी बन जाता, उतना ही, है ना। तो हमने वो देखा था, आगे यहाँ से पढ़ेंगे। यानी हम पाते हैं कि एक और तो स्थानीय व्यंजनों में कमी आई है, दूसरी ओर वे देसी विदेशी व्यंजन अपनाए जा रहे हैं जिन्हें बनाने पकाने में सुविधा हो। जटिल प्रक्रियाओं वाली चीज़ें तो कभी कभार व्यंजन पुस्तिकाओं के आधार पर तैयार की जाती है। अगर नया कुछ सीखना है तो उसके बारे में किताब भी निकली है, किताब भी छपी है, उसको देख के भी बहुत से लोग बना रहे हैं, गृहिणी, है ना। और स्थानीय जो पदार्थ है वो बनाना ज़्यादा तो कम हो गया है, और जो जल्दी बनती है वो चीज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब हर शहरी जीवन में जो भागम भाग है, उसे देखते हुए यह स्थिति स्वाभाविक लगती है। फिर कमर तोड़ महंगाई वे भी लोगों को कई चीज़ों से धीरे धीरे वंचित किया है। जिन व्यंजनों में बिना मेवे के स्वाद नहीं आता, उन्हें पकाने के बारे में भला कौन 4 बार नहीं सोचेगा। तो शहरी लोगों में भी भागदौड़ हो गई, बहुत परिश्रम कर रहे, घर के दोनों माता पिता जॉब के लिए, नौकरी के लिए जा रहे, तो उनको भी समय के अभाव के कारण भी लोग, और एक महंगाई हर चीज़ महंगाई हो गई, तो इसलिए सोच रहे कि यहाँ हम कष्ट करना और महंगाई चीज़ लाके करना, इसलिए सब जो पहले बनाई हुई रीति रिवाज की चीज़ें अब बहुत कम होते जा रही है। खान पान की चीज़ की जो एक मिश्रित संस्कृति बनी है, जिसके अपने सकारात्मक पक्ष भी है। गृहिणियों और कामकाजी महिलाओं को अब जल्दी तैयार हो जाने वाले विविध व्यंजनों की विधियाँ उपलब्ध है। नई पीढ़ी को देश विदेश के व्यंजनों को जानने का सहयोग मिला है, भले ही किन्हीं कारणों से और किन्हीं खास रूपों में, क्योंकि यह भी एक सच्चाई है कि यह विविध व्यंजन इन्हें निखालिस रूप में उपलब्ध नहीं है। तो आजकल सही भी है कि क्या कर रहे हैं, जो महिलाएं बाहर निकलने के लिए तैयार होना है, जल्दी घर का आपका काम काज करना है, फिर पकाने समय जल्दी काम समय पर होना, इसलिए वो लोग भी क्या करें, जल्दी जल्दी जो पकता है, जो भी जल्दी बनाने में समय कम लगता है, उस व्यंजन को बनाकर और अपने बच्चों को दे देकर या खुद भी खाकर चले जा रहे। इसलिए उससे क्या हुआ कि अच्छी अच्छी चीज़ें खाने को बच्चों को, ये क्या ऐसी बनाते, उसे क्या बनाते, जब कभी दादी जी बनाती है तो उसको आश्चर्य के रूप से देखते हैं बच्चे, क्योंकि माँ को टाइम समय नहीं रहता ना, इसलिए उनको एक नई चीज़ लगती है। आज़ादी के बाद उद्योग धंधों, नौकरियों, तबादलों का जो एक नया विस्तार हुआ है, उसके कारण भी खान पान की चीज़ें किसी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पहुंची है। बड़े शहरों के मध्यवर्गीय स्कूलों में जब दोपहर के टिफिन के वक्त बच्चों के टिफिन डिब्बे खुलते हैं, तो उनसे विभिन्न प्रदेशों के व्यंजनों की एक खुशबू उठती है। अब क्या करते हैं, जो जॉब भी करते हैं, जो भी नौकरी करते हैं, वो लोग को उनकी ट्रांसफ़र भी होता है, तबादला बोलते हैं उसको हिंदी में। तो तबादला होते हैं या एक दूसरे से शहर में चले आते हैं, तो वहाँ का भी पकवान उनको खाने को मिलता है, तो वही खाना पड़ता है ना। यहाँ प्रदेश का, गांव का, वहाँ पर भी आजकल कर रहे हैं, जहाँ मतलब महाराष्ट्र में पोहा, उपमा वो प्रसिद्ध रहता है, लेकिन इधर क्या रहता है, अपने तेलंगाना में डोसा, इडली रहता है, तो वो भी उधर बन रहे हैं आजकल, क्योंकि यहाँ के लोग वहाँ जा रहे हैं ना, तो लोग भी, उनको भी खाने के लिए वो भी सीख रहे हैं और वो भी बना रहे हैं, और यहाँ के लोग भी वहाँ पर जाके सब कुछ बन रहा है। तो इसलिए
जब बच्चों के टिफिन में खाने के लिए खोलते हैं तो अलग अलग प्रकार के घरों के लोग बच्चे आते हैं ना, कोई महाराष्ट्र रहता, कोई तेलुगु रहता, मीडियम तो एक ही रहता इंग्लिश मीडियम पढ़ने के लिए, लेकिन बच्चे अनेक जाति के आते हैं, अनेक धर्म के लोग आते हैं, तो उनके बनाने में फ़र्क होता है ना। किसकी कुछ वो टिफिन का ढक्कन खोलते ही सबकी एक एक सुगंध, एक एक खुशबू खाने को, और हम जब भी हम पहचाने आते कि अरे ये चीज़ अलग दिख रही है उनके बच्चों को भी खान पाने के लिए, और बच्चे भी एक दूसरे को बांट कर खाते हैं, उनको मज़ा आता है। तो हम खान पान से भी एक दूसरे को जानते हैं। इस दृष्टि से देखें तो खान पान की नई संस्कृति में हमें राष्ट्रीय एकता के लिए नए बीज भी मिल सकते हैं। बीज भली भांति तभी अंकुरित होंगे जब हम खान पान से जुड़ी हुई दूसरी चीज़ों की ओर भी ध्यान देंगे। मसलन हम उस बोली बानी, भाषा, भूषा आदि को भी किसी न किसी रूप में ज़्यादा जानेंगे जो किसी खान पान विषय से जुड़ी हुई है। और इससे क्या होता है, हम एक देखो पाठशाला में भी कई प्रकार के बच्चे होते हैं, कई प्रकार के अध्यापक अध्यापिका भी होती है, तो उनके रहन सहन से, उनकी भाषा से भी, उनकी वेशभूषा से भी तो हम समझ सकते हैं कि ये महाराष्ट्र के है, ये तेलंगाना के है, कर्नाटक के है, सब हमको पता चलता है। और उनके जब हम मिल जाते हैं, दोपहर के टाइम समय में खाते हैं उनके साथ, तो उनका खान पान की वजह से भी हमको पहचानते हैं कि अरे ये बनाते हैं तो ही महाराष्ट्र ने, ये श्रीखंड बनाते हैं, महाराष्ट्र में श्रीखंड बहुत, और पूरन पोली वो सब मशहूर होता है। कर्नाटक में भाकरी बोलते, जोन्ना रोटी बोलते तेलुगु में, है ना, जवारी की जो रोटी होती है वो। तो ऐसे अनेक प्रकार के लाते हैं, तो हम टिफिन खाते समय उनको उनके भाषा के भांति हम संस्कृति उनकी भी और उनका धर्म हम पहचान सकते हैं। तो अब उससे क्या होता है, एक लाभ, हम मिलजुल के भी रहते हैं, उनका खान पान हम खाते हैं, हमारा खान पान वो खाते हैं, तो उससे प्यार भी बढ़ता है, एकता भी बढ़ती है, और एक दूसरे का व्यंजन भी एक दूसरे सीख लेते हैं। हाँ, कैसा बनाना है हम भी सीखते हैं, वो लिख लेते हैं, और लिखने से भी, और आजकल किताब बाजार में भी मिल रही, वो देख के भी ये करते हैं और लिख लेते हैं, और वो घर में बनाकर भी देखते हैं, तो सबको, घर के लोगों को भी खाने को मिलता है और हमको भी। तो इस वजह से हम क्या हो सकता है, इससे खान पान की तस्वीर से हम देख सकते हैं कि मिलके हमारा देश में हम सब एक जाति, एक कोई जाति कोई भी हो, लेकिन हम मिलजुल कर रह सकते हैं, और हमारे अनेक प्रकार के रीति रिवाज भी हम एक दूसरे के जान सकते हैं, उनकी पूजा, उनका रहन सहन, उनका खान पान, हम सब देखकर उनकी भाषा भी एक दूसरे से सीखते हैं। स्थानीय भाषा तो आती है, लेकिन उनकी जो मातृभाषा जो बात करते हैं वो भी एक दूसरे से मिलकर हम बात करते हैं। तो इससे क्या होता है, प्यार बढ़ता है और देशभक्ति बढ़ती है, हमारी संस्कृति बढ़ती जाती है। तो आगे अपन यहाँ तक पढ़ेंगे, आगे का पन्ना नंबर 15 हम आगे पढ़ेंगे। तो इससे हम इसके बाद इसका वर्क करेंगे। तो यहाँ से हमको मालूम है, हम खान पान की तस्वीर देखें, इधर आप लिख सकते हैं, आप कौन से वो देखकर यहाँ तक पढ़िए। पेज नंबर 14 से लेके पेज नंबर 15 में एक अनुच्छेद हो गया, 2 अनुच्छेद हो गए छोटे, अब एक अनुच्छेद रह गया, वो देखने के बाद तब तक आप ये फिर एक बार पढ़ना है, और जहाँ पर आपको कठिन शब्द लगता है उसको आप रेखा खींचना है, तो मैं बाद में उसको उसका अर्थ बता दूंगी। ठीक है बच्चों, समझ में आया? धन्यवाद। टीचर ना ये 9 मिनट से